हमारे कई पुराणों में ऐसी कथा आती है कि सुदामा जी ने इस दरिद्रता को स्वयं ही स्वीकार किया था। उज्जैन की नगरी में सांदीपनि गुरु जी का आश्रम था और भगवान कृष्ण और बलराम जी और सुदामा जी जिस आश्रम में पढ़ते थे उसी आश्रम के पास एक बुढ़िया गरीब स्त्री भी रहती थी, वृद्धा थी और भिक्षा मांगकर ही भोजन करती थी। तो एक दिन की बात है, उस वृद्धा माई को दिन भर में किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। संध्या काल हो गया, रात्रि हो गई, तो एक पोटली मिली। उस पोटली में कुछ चने मिले भोजन के लिए। तो उसने विचार किया, ऐसा करूंगी, आज तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह प्रातः काल इन चनों को पका लूंगी और उनको खा लूंगी, क्षुधा को शांत कर लूंगी। इतना विचार करके वो वृद्धा माई ने क्या किया, उन पोटली को अपने घर में रख दिया सुरक्षित स्थान पर और सो गई। और उसी रात उसी अवंतिका नगरी में कौन आ गए, चोर घुस गए। और एक जमाना था जब लोग क्या करते थे, सोने चांदी की वस्तुओं को लाल कपड़े की पोटली में बांध करके रखते थे। आजकल के जैसे मतलब ये जो लोकर आदि होते हैं वो नहीं करते थे। और वो तो गरीब थी, तो गरीबों के लिए सबसे बड़ा लॉकर क्या होता था, ये पोटली होती थी। तो आज कुछ चोरों ने उसके घर में प्रवेश किया, देखा कि लाल पोटली बंधी हुई है। विचार किया कि इसके अंदर सोना चांदी होंगे, तो तुरंत उसको उठा लिया। और जैसे ही उठाया तो सामने से देखा कि राजा ने अपने सैनिक छोड़ दिए हैं और कहीं हमको पकड़ दिया तो सूली पर चढ़ा देंगे। तो इस भय से उन्होंने क्या किया, उस पोटली को सांदीपनि गुरु जी के आश्रम में छोड़ दिया। प्रातः काल हुआ तो वृद्धा माई उठी, बहुत भूख लगी थी उसको। उसने सोचा इन चनों को पका करके खा लेती हूँ, लेकिन चने वहां पर थे नहीं। तो रुदन करने लगी, उसकी क्षुधा और बढ़ गई और विचार करने लगी कि जिसने भी मेरे इन चनों को खाया है उन चनों को श्राप देती हूँ कि इसका भक्षण करने के मात्र से उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। और चने क्या हो गए, श्रापित हो गए। और सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता चला गया कि चने क्या है, श्रापित है। इधर प्रातः काल हुआ, गुरु माता उठी और उठ करके कृष्ण और सुदामा को कहा कि जाओ, गुरु जी यज्ञ करने जा रहे हैं ना, इसलिए जंगल में जाकर के समिधा लेकर के आओ। समिधा किसको कहते हैं, यज्ञ की लकड़ी। हवन समिधा लेकर के आओ, तुम्हें समय लग जाएगा, इसलिए पोटली पकड़ो, इसमें कुछ चने हैं, इन चनों को खा लेना, क्षुधा में थोड़ा आराम मिल जाएगा। गुरु माता की बात मानकर दोनों मित्र आज जंगल की ओर यात्रा करने चले गए। लकड़ियों को चुना गया, हवन के लिए समिधा एकत्रित की गई। इतने में क्या आ गया, एक भयंकर तूफान आने लग गया, ओलावृष्टि होने लगी, अतिवृष्टि होने लगी। और दोनों मित्रों ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे आश्रय ले लिया। एक बहुत घना वृक्ष था, उसके नीचे आश्रय ले लिया कि जब बरसात बंद हो जाएगी तो आगे गुरु जी के घर चलेंगे। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये बरसात खत्म हो जाए। और इधर सुदामा प्रतीक्षा करने लगे कि कब कृष्ण का ध्यान भटके और मैं इन चनों को अकेला खा जाऊं, क्योंकि कृष्ण क्या है, ईश्वर है और ये चने श्रापित है। जो इनको खाएगा, इनका भक्षण करेगा, वो तुरंत कंगाल हो जाएगा। अगर ईश्वर कंगाल हो गया तो सारा संसार कंगाल हो जाएगा। अरे हम तो पहले से निर्धन हैं, कुछ निर्धनता और आ जाएगी तो कोई नहीं, इसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब तीनों लोगों का स्वामी ही निर्धन हो गया तो सारे संसार का भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए आज सुदामा जी पेड़ पर चढ़ गए और उन चनों को खाना आरंभ कर दिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि इसने चनों को खा लिया है, तो पूछा, सुदामा क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुख से चबाने की आवाज आ रही है। सुदामा जी कहने लगे, यार इस बरसात के कारण इतनी ठंड बढ़ गई है कि मेरे दांत कांप रहे हैं और उस दांतों की बजने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो उन्हीं चनों को खाकर के सुदामा, तुमने निर्धनता स्वीकार कर ली थी, आज फिर से तू मेरे हिस्से के चावल या जो भी जो भेंट लेकर के आया है वो खाने वाला है। इसलिए जो भी भाभी ने भेजा है तुरंत मेरे सामने उपस्थित कर दे। तो अभी भी सुदामा कह रहे हैं कि देख कन्हैया, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया,
तो भगवान कृष्ण ने कहा ये ऐसे नहीं देने वाला है, कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी। तो सुदामा जी को अपने पास बुलाया और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे सुदामा कितना दुर्बल हो गया है, कुछ खाता है ना कुछ पीता है। इस प्रकार जब हाथ फेरते फेरते उनका हाथ कमर तक गया तो उस पोटली को भगवान ने लूट लिया और सुदामा जी को दिखा करके कहा कि देख ये पोटली हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजी है और तू उसको छिपा रहा था, अकेले अकेले ही खा रहा था। आज भगवान कहते हैं कि देखो सबसे ज्यादा पसंदीदा भोजन इस पोटली में से निकलने वाला है। अपनी रानियों से कहा कि हे रानियों देखो आज तुम्हें पता चलेगा कि हमें भोजन में सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। भगवान कृष्ण ने पोटली को खोला तो क्या देखा, कुछ मलिन अक्षत थे उसमें, तंडुल थे। क्या थे? मलिन तंडुल, अर्थात मैले कुचेले। अनेक घर में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती है ना, तो सुदामा जी की पत्नी ने अलग अलग घर से क्यों तंडुल ला करके दिए? सुदामा जी की पत्नी अत्यंत चतुर थी, उसको पता था कि अलग अलग घर से ला करके दूंगी तो तुरंत ईश्वर समझ जाएंगे कि ये मांग कर लाई है, क्योंकि सबके घर में अलग अलग व्यवस्था होती है, एक जैसा दान किसी के घर में नहीं होता है। तो अत्यंत चतुर थी ब्राह्मणी, उसने तुरंत 4 घर से 3 मुट्ठी चावल ला करके अपने पति सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने कहा कि अरे मेरी पसंदीदा वस्तु है, या तो गोकुल का मक्खन हुआ करता था और या आज भाभी जी का द्वारा भेजा गया ये प्रसाद, ये अत्यंत मुझे पसंद है, अत्यंत मुझे प्रिय है। और इस प्रकार कहकर एक मुष्टि के जो चावल थे वो भगवान ने खा लिए और खाकर के कहा सुदामा अत्यंत आनंद आया, आज इस मुष्टिक चावल के निमित्त में तुमको 1 लोक की संपत्ति का दान देते हैं। भगवान ने तुरंत दूसरी मुट्ठी उठाई और उस मुष्टिक चावल को भक्षण कर लिया और कहा सुदामा इस दूसरी मुट्ठी के चावल के निमित्त मैं तुम्हें दूसरे लोक की संपत्ति का दान करता हूं। और जैसे तीसरा जो मुष्टिक थी उसको भक्षण करने को तत्पर हुए, माता रुक्मिणी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ कर कहा है भगवान ज्यादा कच्चा अनाज खाने से पेट में अजीर्ण हो जाता है। रुक्मिणी जी के मन में भाव क्या है कि अगर तीनों लोगों की संपत्ति का दान कर दिया तो हमको भी इनका दास बनना पड़ेगा, और मैं एक राजा की बेटी हूं, सागर किस से निकले हुआ रत्न हूं, और एक रत्न जब एक ब्राह्मण की दासी बनेगी तो क्या होगा। भगवान कृष्ण को कहा कि स्वामी अगर आप ज्यादा कच्चा अनाज खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, इसलिए खाना नहीं चाहिए। आप 2 लोगों की संपत्ति दे दी ना, 2 मुट्ठी चावल खा लिए बहुत है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मुझे भूख लगी थी और मैं भोजन कर रहा था और तुमने मेरे भोजन में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम जानती हो कि मैंने इसको 2 लोगों की संपत्ति का दान कर दिया है, इसलिए तुम्हारे मन में बात उत्पन्न हो गई है कि अगर तीनों लोग दे दिए तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, मुझे भी इसकी दासी बनना पड़ेगा। अरे ब्राह्मणों का दास बनना कोई छोटी बात नहीं है। अरे मैं स्वयं राजा होकर के भी ब्राह्मणों का दास हूं। अरे गरीब से गरीब ब्राह्मण मेरे द्वार पर आता है तो मैं उसकी परमात्मा के समान उसकी सेवा करता हूं, और ये तो मेरा प्रिय मित्र है, इसकी सेवा नहीं करूंगा। यहाँ पर माता लक्ष्मी को थोड़ी ब्राह्मणों से एलर्जी है, तो भगवान जब ब्राह्मण करेंगे तो लक्ष्मी माता तो बोल उठी, ये ज्यादा ब्राह्मण हमारे सामने मत किया करो, ब्राह्मणों की दुर्दशा है भाई, लक्ष्मी माता की कृपा होती नहीं है ज्यादा। ऐसा नहीं कि पांडित्य कर्म है तो ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण, उसकी भी व्यवस्था है। अरे ये ब्राह्मण है तो क्या हो गया, क्या ब्राह्मण कभी नीच कर्म नहीं करता? क्या ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या जाति से ही जो श्रेष्ठ होता है वही आपको प्रिय है? अरे याद रखो ये ब्राह्मण कौन है, मेरे जो पिता है ना समुद्र, उनका पानी बहुत मीठा हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों के कारण वो खारा हो गया, इसलिए मुझे ब्राह्मणों से घृणा है। अरे आप वैकुंठ लोक में आराम से सो रहे थे, एक ब्राह्मण आया, जोर की एक लात आपके वक्षस्थल पर मार दी, आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उस कारण आज भी ब्राह्मणों से घृणा है। और तो और जब आपका जो भगत था राजा बलि, एक ब्राह्मण जब उसके द्वार पर आया और 3
पग में उसने तीनों लोगों की संपत्ति नाप ली। अरे उसको अगर इच्छा थी तो पहले से वो बड़ा रूप लेकर के आता और पहले से तीनों लोग की संपत्ति नाप लेता। छल करके उसने तीनों लोगों में तीन पग में, 3 अडग में 3 लोक नाप लिए। अरे ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं है, लक्ष्मी माता ने कही। हर बार छल करते हैं और कोई ना कोई ऐसा कांड करते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं होता। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे कि वाह देवी, आज ब्राह्मणों के विषय में तुम्हारे जो विचार है वो अति उत्तम बताए हैं तुमने सारी बातें नहीं बताई, आधी बातें बताई। मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ। तुमने 3-4 बातें बताई, मैं तुमको एक बात और बताता हूँ। तुम्हारा विवाह शिशुपाल के संग होने वाला था, तुमको एक पत्र भेजना था। वो पत्र किसके हाथों भिजवाया था तुमने? कि ब्राह्मण के हाथों भिजवाया था ना। वो जाति से क्या था? ब्राह्मण था। उस समय तो उस पर क्रोध नहीं किया। उस समय तो आपने ये कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा पत्र द्वारकाधीश तक आपने पहुंचाया है ना, इसके निमित्त मैं आपको 3 लोक की संपत्ति का दान कर दूं तो भी कम है। तो आपका घर का ब्राह्मण था, इसलिए आपने 3 लोक की संपत्ति दान कर दी। मेरे घर का ब्राह्मण आया है तो मैं उसको 1 लोक की संपत्ति का दान नहीं कर सकता। ब्राह्मण में भी भेद कर दी होती कि ये मेरा ब्राह्मण आया है इसलिए आपको प्रिय नहीं है और आपके घर के ब्राह्मण आपको प्रिय है। तो देवी रुक्मणी ने कहा कि भगवान आप चिंतित नहीं हुए, इतना क्रोध मत कीजिए। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि सारा प्रसाद आप ही ले लेंगे या कुछ हमको भी देंगे। भगवान साफ कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से मैं अवतार लेता हूं और इन विप्रों की कृपा से मैं आज अजय हूं। विप्र प्रसादात धरणी दरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों की कृपा से मैं क्या कहलाता हूं? इस धरणी को यानी पृथ्वी को धारण करता हूं। ब्राह्मणों की कृपा से मैं कमला बरोहम, कमला का अर्थ लक्ष्मी का पति कहलाता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही मुझे तुम्हारी पत्नी बनाया। आप पत्नी बनाए हमारे। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, और ब्राह्मणों की कृपा से मैं क्या हूं? अजय हूं, अजित हूं। आज तक मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया है। विप्र प्रसादात मम नाम राम, ब्राह्मणों की कृपा से मैं राम नाम से इस भूमि पर पहचाना जाता हूं। तो माता लक्ष्मी ने कहा है ब्राह्मण देव आपको नमस्कार है, मैं आपके इस प्रभाव को नहीं जान पाई। हे ईश्वर, मैं तो चाहती थी कि इन चावल को ये जो ब्राह्मण देवता लाए हैं इनका प्रसाद हम सबको मिले, इसलिए आपके हाथ को रोक दिया। भगवान कृष्ण का ऐसी बात है तो ये लो, ये सारा प्रसाद आपके लिए। 16,000 रानियां, एक रानी से 10-10 बेटे, सारा ने भोजन आराम से कर लिया, पोटली अभी तक भरी हुई। और आज भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, क्यों सुदामा बताइए कैसे है? घर में सब कुशल मंगल है, विवाह आदि कर लिया, हमको बताया नहीं। तो सुदामा जी ने कहा कि एक विवाह कर लिया और हमको बुलाना दे रहे हो। आपने तो हजारों विवाह कर लिए तो भी एक बार भी नहीं बुलाया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा एक बात बताऊं, मेरा विवाह होने वाला है, ये बात मुझे स्वयं को पता नहीं थी। आपका विवाह हुआ था तो वागदान हुआ था, हुकू पत्रिका छपवाई गई थी, सब कुछ व्यवस्था हुई थी, भवन आदि बुक हुए थे, टेंट आदि बुक हुए थे, और पिछले 2 महीनों से गाजेबाजी चल रहे हैं, हमारा ब्याह है। लेकिन हमारे तो ये स्थिति थी कि संध्या काल को विवाह है और सुबह हमको पता ही नहीं है कि हमारा विवाह है क्या। एक भी विवाह में न तो भवन बुक कराया गया, न कोई टेंट बुक कराया गया, न कोई हुकू पत्रिका बांटी गई और न कोई और काम किया गया। तो सुदामा ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है भाई? वो ऐसा है कि हमने हर कन्या के विवाह के दौरान उसका हरण कर लिया और इस प्रकार लंबा चौड़ा गृहस्थ बसाया। सुदामा ने कहा मुझे तुम्हारे कर्म पहले से ही पता थे कि तू ऐसा ही कुछ कांड करने वाला है, लेकिन ये पता नहीं था कि हजारों की तादाद में ऐसा कांड करेगा। मैं तुझको प्रणाम करता हूं। सुदामा को भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देव ऐसा कीजिए, अब आ ही गए हैं तो मेरे परिवार को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। सुदामा ने कहा कि जरूर, ब्राह्मण जिला 1.5 मास का ही है, आशीर्वाद ही तो है और नहीं है। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसा करो अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को बुलाओ, मैं यहां बैठ करके सबको आशीर्वाद देता हूं। भगवान के जाने की जरूरत नहीं है, जिसका भी दिखे सब अपना ही है।
क्या झगड़ा अपना है, कि झगड़ा अपना है। एक एक रानी से 10 बेटा हो जाए, जिका भी लुगाया दिख रही है, जितना ही बच्चा दिख रहा है, छोटे मोटे घूम रहे हैं, सब अपने ही है, दूसरा कौन है। अरे सब हमारे ही हैं, तुम्हारे भतीजे हैं, इनको आशीर्वाद दो, उन्नति के लिए, यश कीर्ति के लिए आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने बारी बारी से सबको आशीर्वाद दिया। कई दिन तक सुदामा जी वहां पर रहे और एक दिन कहा कि कृष्ण मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि यार इतना जल्दी कैसे, अभी तो आया, अभी तो जा रहा है। सुदामा ने कहा कि मेरी पत्नी और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया हूँ, तो मुझे आज्ञा दे दो। सुदामा जी जाने को तत्पर हुए तो भगवान ने कहा रुको, हे बंधु रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है। सुदामा जी और भगवान कृष्ण अंदर चले गए। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि कृष्ण कहाँ जा रहा है। अगर कोई वस्तु का भेंट देना चाहता है तो मुझे वो वस्तु नहीं चाहिए, मैं तो इसके लिए कुछ, इसके पास कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों अंदर जा रहा है। भगवान अंदर गए और हाथ में बड़ी विचित्र वस्तु लेकर आए। क्या लेकर आए? जो फटी पुरानी धोती सुदामा जी पहन कर आए थे और जो छोटी टूटी फूटी लकड़ी लेकर के आए थे वो दे दी, और अपने जो महंगे महंगे वस्त्र थे वो खुलवा कर वापस ले लिए। ये देख, तुमने जो भी धोती आदि पहनी ना, ये बहुत महंगी है, सब खोल करके वापस दे दे। ये जो सोने के कंठे पहने ये भी वापस दे दे, और ये ले वस्त्र सारे जो तू पहन करके आया था। सुदामा ने कहा मैं जा सकता हूँ। भगवान ने कहा तुम जा सकते हो, जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना, जल्दी जाओ। सुदामा जी के भाव कितने उच्च हैं। आप और हम होते तो क्या सोचते कि कृष्ण क्या है, स्वार्थी है। जब तक मैं इसके यहाँ पर रहा तब तक इसने मेरी सेवा की और अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार मुझको भेंट दिए, और अब मैं जा रहा हूँ तो सब कुछ वापस ले लिया। बड़ा स्वार्थी है। लेकिन भक्तों के उद्गार अलग होते हैं। उनके मन में विचार आता है कि कहीं धन दौलत को पा करके मैं उस दाता ईश्वर को भूल ना जाऊं, इसलिए मैं जैसा आया था इस कृष्ण ने मुझको वैसा ही भेज दिया। सुदामा जी कहते हैं यही संसार का नियम है, जो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अगर धन को पाकर के अगर मैं मदोन्मत्त हो जाता तो ईश्वर को भूल जाता, दाता को भूल जाता। इसलिए कृष्ण ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं कृष्ण का सदैव ऋणी रहूंगा। आज सुदामा जी वहां पर पहुंचे अपनी कुटिया के पास, तो क्या देखा, जिस कुटिया को वो छोड़ कर गए थे वो कुटिया अब है नहीं, और उस स्थान पर एक सोने का महल बन गया है। सुदामा जी ने कहा हमारी कुटिया यहाँ हुआ करती थी, हमारा परिवार यहाँ बसा करता था, कहाँ चला गया? तो महल के पहरेदारों ने कहा ये आपका ही महल है भगवान, आपकी पत्नी आपके बच्चे सब अंदर विश्राम कर रहे हैं, यह महल आपका है। सुदामा जी ने कहा हमारा कोई महल नहीं है भैया, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, एक टूटी फूटी कुटिया है जिसके अंदर आराम से रहते हैं, ये महल किसी और का होगा। इतने में उस महल की अट्टारी खुली और ब्राह्मण देव की पत्नी ने ऊपर से आवाज लगाई, स्वामी आप आ जाइए। मैं कहती थी ना कि एक बार द्वारकाधीश के पास जाकर आइए, मैं इसीलिए कहा करती थी आज आप गए ना, तो आप ही की कृपा से आज श्री कृष्ण ने हमको इस प्रकार की संपत्ति प्रदान कर दी। आश्चर्यचकित हो गए सुदामा जी और विचार करने लगे वाह कृष्ण, और किससे तुलना कर दी? बादलों से कर दी। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि बादलों से तुलना कर दी कृष्ण की। एक बादल क्या करता है, गरजता रहता है लेकिन बरसता नहीं। और एक बेचारा किसान कहता रहता है कि अरे बादल अब तो बरस जाए, मेरी फसल उगानी है, हमको हमें व्यापार करना है, अरे बरस जा, लेकिन बरसता नहीं है। लेकिन जब वो थककर सो जाता है तो रात्रि काल में भयंकर मूसलाधार वर्षा आती है और उसकी फसल लहलहाने लगती है। तू भी उस बादल की तरह है, इसलिए तेरा नाम ऋषियों ने घनश्याम सच में रखा है। मुझे वहां पर जैसी स्थिति में आया था वैसा का वैसा वापस भेज दिया, और यहाँ पर आकर के उसी बादल की तरह बरस पड़ा और सोने की नगरी का राजा मुझको बना दिया। तू धन्य है। आज वहां के जो सामंत थे और बड़े बड़े राजा थे वो आए और सुदामा जी को प्रणाम किया कि महाराज आपको नमन करते हैं। आज आपके तप के कारण, आपके प्रभाव के कारण ये संभव हो पाया है। सुदामा जी ने कहा मेरा कोई प्रभाव नहीं है। हमारी पत्नी ने कहा जाओ
तो हम जाकर आ गए। पत्नियां धर्मपरायण होती है, वो अपने पतियों से कहती रहती कि जाओ मंदिर जाओ, ठाकुर जी के दर्शन किया करो ताकि आपका कल्याण होगा। और सुदामा जी के चरित्र को सुन करके ऐसा होना चाहिए कि आप भी परमात्मा के मंदिर जाइए। कुछ मांगिए नहीं, अगर मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और अगर नहीं मांगोगे तो उतना मिलेगा जिसकी आशा भी आपने नहीं की होगी। सुदामा जी ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि जो कृष्ण ने मुझे संपत्ति प्रदान की है उसका उपयोग यही आए कि इस नगर में कोई निर्धन रहे, निर्धन न हो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दोष क्या है? निर्धनता का है। आज राजाओं ने सुदामा जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी और उस नगरी को सुदामा नगरी के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में धीरे धीरे जो समय बदला तो सुदामा नगरी से उसका नाम पोरबंदर पड़ गया। आज भी गुजरात में है और द्वारिका से उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर सुदामा जी का मंदिर बना हुआ है। पास में ही पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का मंदिर भी उसी स्थान पर बना हुआ है। सुदामा जी उस महल में प्रवेश किए, अपने पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, उस सुख को भोगने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की माया है, अच्छे अच्छों को बांध लेती है। ब्रह्मा जी भी फंस गए तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सुदामा जी को जो धन संपत्ति प्राप्त हुई थी उसको भोगने लगे, और भोगते भोगते उसी में लग गए, परमात्मा को भूल गए। तो भगवान ने कहा हो गई ना गड़बड़, इसीलिए मैं किसी को धन संपत्ति नहीं देता। सुदामा जैसा भक्त भी अगर विचलित हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। आज निष्किंचन ब्राह्मण था, इसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज मेरे द्वारा दी गई संपत्ति से क्या कर रहा है? दिव्य भोग भोग रहा है, मुझे भूल गया है। भगवान ने कहा कि लीला करनी पड़ेगी ताकि इसके मन में फिर से क्या उत्पन्न हो जाए? वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो भगवान ने लीला क्या करी? एक दिन सुदामा जी अपने महल में सो रहे थे, सोने के पलंग में सो रहे थे, और रुक्मिणी उनकी पत्नी सुशीला क्या कर रही थी? उनको पंखा कर रही थी, सेवा कर रही थी उनकी। अनेक दास दासियां उनके पास खड़े थे जो उनकी सेवा में तत्पर थे, और सुदामा जी गहरी नींद में है। गहरी नींद में उनको एक सपना आया। सपने में क्या देखा? कृष्ण और सुदामा अवंतिकापुरी में पढ़ रहे हैं, और गुरु माता ने उनको कहा कि जाओ और लकड़ियां लेकर के आओ। सपने में क्या देखते हैं? कृष्ण और सुदामा छोटे छोटे हैं और अवंतिकापुरी आश्रम में पढ़ रहे हैं, और एक बार गुरु माता ने कहा कि जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ हवन के लिए। तो दोनों, अभी सपना दिखाई दे रहा है, सपने में जो भी घटनाएं घट रही है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब कृष्ण और सुदामा गुरु माता की आज्ञा को मान करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, लकड़ियों का चयन कर लिया। और रास्ते में सुदामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मित्र कृष्ण, मैंने सुना है कि तेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता, उस माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं। अगर मुझको योग्य समझता है तो अपनी माया के दर्शन करवा दे। तो भगवान कृष्ण ने हंसी मजाक में टाल दिया, सुदामा करवाएंगे, माया क्या है, माया के दर्शन करवा देंगे, अभी तो लकड़ियां सुनने आए हैं कि लकड़ियां सुन ली। तो लकड़ियां काट ली गई, बंडल भी बना लिया गया। रास्ते में कौन सी नदी पड़ रही है? क्षिप्रा नदी पड़ रही है। उज्जैन में कौन सी नदी है? नहीं। तो सुदामा जी की इच्छा हो गई, कन्हैया ऐसा करते हैं नदी में स्नान करते हैं, बहुत गर्मी है। कृष्ण भगवान ने कहा कि हमको तो तैरना नहीं आता, और गुरु माता को पता चल गया कि उनकी आज्ञा के बिना हम नदी में स्नान करके आए हैं तो हमको दंडित करेगी। सुदामा ने कहा कि कन्हैया चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर के लिए जल किलोल कर लेते हैं। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, तेरी इच्छा है तो जल किलोल कर ही लेते हैं। अपने वस्त्र उतारे और नदी में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण तो एक डुबकी मारकर वापस पुनः बाहर आ गए, और सुदामा को कहा कि सुदामा तू भी बाहर आ जा। ये सपना देख रहे हैं सुदामा जी, बड़े वाले सुदामा जी सपना देख रहे हैं बाल्यकाल का। तो सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण इतना जल्दी एक डुबकी में कोई स्नान थोड़ी होता है, कुछ देर जल किलोल करते हैं, आनंद लेते हैं ना। ऐसा कर, तू यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कर, मैं थोड़ी देर स्नान करके आता हूँ। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का प्रोक्षण कर लिया और अपनी धोती पहनने लग गए कि हम तो अपनी धोती पहनते हैं, तेरे को स्नान करना है तो कर। इधर सुदामा जी ने डुबकी लगाई और जैसे अपनी मुंडी को हटाया तो नदी तो गायब हो गई, कृष्ण भी गायब हो गए, जंगल भी गायब हो गया, और भयंकर लहर लेता हुआ एक समुद्र वहां उनको सामने दिखने लग गया।
सुदामा जी कहने लगे, यहाँ पर तो एक नदी हुआ करती थी, मेरा मित्र कृष्ण यहाँ हुआ करता था और जंगल ही था यहाँ पर, लेकिन ये समुद्र कहाँ से आ गया? इतना गहरा समुद्र, इतनी भयंकर बड़ी बड़ी लहरें, उस लहरें में मैं फंसता जा रहा हूँ। तैरते तैरते थके हारे टापू तक पहुंचे सुदामा जी। टापू वासियों ने देखा एक सुंदर सा बालक आया है तो उसी को राजा घोषित कर दिया। सुदामा जी को कहा कि तू यहाँ से आज का राजा है, क्योंकि हमारे राजा मर गए हैं, तो आज हम तुमको यहाँ का राजा घोषित करते हैं। सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि वाह, आज तो राजा बनना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो कृष्ण को, गुरुओं को छोड़ो, क्या पढ़ा है गुरु जी के ज्ञान में, क्या पढ़ा है मित्रता में, आज राजा बन गए। और एक नहीं, दो दो पत्नियों के संग सुदामा जी का विवाह भी हो गया।